जैसे कि दोस्तों अब तक हमने देखा कि गौरी अपने पिता की बात का बुरा मन जंगल में लकड़ियां काटने चली जाती है, उधर उसके पिताजी को गौरी की चिंता होने लगती है। अब आगे वहीं दूसरी तरफ गौरी जंगल में पहुंच गई और एक मजबूत पेड़ की तलाश करने लगी। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कहीं कोई मजबूत पेड़ नहीं दिखा। वह जंगल में इधर उधर घूमती रही और ध्यान से पेड़ों को देखती रही, लेकिन उसे अपनी उम्मीद के मुताबिक कोई पेड़ नहीं मिला। यहाँ तो मुझे कोई मजबूत पेड़ दिख ही नहीं रहा। अगर मुझे मोटी लकड़ियाँ काटनी है तो शायद मुझे जंगल के और अंदर जाना होगा। शायद अंदर बड़े और मजबूत पेड़ मिल जाएं। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन अगर मैं वापस खाली हाथ गई तो पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी। इतना सोचकर गौरी जंगल के और अंदर चली गई। नहीं, मुझे हिम्मत करनी होगी। आज मैं जंगल के अंदर जाकर ही रहूंगी, चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तभी उसे एक बड़ा और मोटा पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ को देखकर उसके चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी मेहनत सफल हो सकती है। वह उत्साह के साथ उस पेड़ के पास पहुंच गई और उसे ध्यान से देखने लगी। अरे, कितना बड़ा और मोटा पेड़ है। अगर मैं इसकी लकड़ी काट कर ले जाऊंगी तो बाजार में अच्छे पैसे मिल सकते हैं। शायद आज पिताजी भी खुश हो जाएंगे। मुझे सावधानी से काम करना होगा। ये पेड़ बहुत मजबूत लग रहा है, लेकिन आज मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगी, चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। भगवान जी, बस मेरा साथ देना। यह सोचकर गौरी उस पेड़ को काटने लगी। तभी अचानक उसे वहां एक ब्राह्मण दिखाई दिया। चारों तरफ हल्की धुंध छाई हुई थी और जंगल का माहौल थोड़ा रहस्यमय लग रहा था। उस अनजान व्यक्ति को वहां अचानक देखकर गौरी थोड़ी हैरान हो गई और सावधानी से उसकी ओर देखने लगी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वह कौन है और वहां क्या कर रहा है। ओह, ये तो कोई ब्राह्मण लग रहे हैं। लगता है ये गहरी साधना में लीन है। मुझे इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे वहां जाकर पास से देखना चाहिए। शायद इन्हें किसी मदद की जरूरत हो, या शायद ये कोई महान साधु हो। मुझे धीरे से जाना होगा ताकि इनकी साधना में बाधा ना आए। इतना सोचकर गौरी ब्राह्मण के पास चली गई। उनके पास जाकर गौरी ने देखा कि वह शांत भाव से ध्यान में बैठे हुए थे। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत था और गौरी कुछ देर वहीं खड़ी होकर उन्हें देखने लगी। अरे, इनके पास तो बहुत सारे सूखे पत्ते और कचरा जमा हो गया है। शायद ये साधना में इतने लीन हैं कि इन्हें आसपास की सफाई का ध्यान ही नहीं रहा। अगर मैं ये सब साफ कर दूं तो अच्छा होगा। इससे इनकी साधना में भी आसानी होगी। हाँ, मुझे चुपचाप ये सब साफ कर देना चाहिए ताकि इन्हें कोई परेशानी ना हो। इतना सोचकर गौरी ने ब्राह्मण के आसपास जितनी भी गंदगी थी वह सब साफ कर दी। उसने ध्यान से वहां की जगह को साफ किया और चारों तरफ फैली सूखी पत्तियां और कचरा हटा दिया। बेटी, तुम कौन हो और यहाँ जंगल के अंदर क्या कर रही हो? महाराज, मैं गरीब लकड़हारे की बेटी हूँ और लकड़ियाँ काटने आई हूँ। और ये सफाई क्या तुमने की है? जी महाराज, ब्राह्मण के पास कचरा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने साफ कर दिया। बेटी, तुम बहुत संस्कारी और दयालु लगती हो। आजकल ऐसे संस्कार कम देखने को मिलते हैं। मैंने तो बस अपना कर्तव्य समझकर किया है महाराज। बेटी, तुम यहाँ जंगल के इतने अंदर क्या करने आई हो? बताओ, मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? महाराज, मैं लकड़ियाँ काटने आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि इधर इतनी ठंड में भी जंगल की इस तरफ बिल्कुल भी ठंड क्यों नहीं है? बेटी, क्योंकि इस तरफ से आगे मायावी जंगल शुरू हो जाता है। मायावी जंगल? ये कैसा जंगल है महाराज? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ये जगह साधारण नहीं है। ये ऐसा जंगल है जहाँ जाने वाले को बहुत धन दौलत मिल सकती है, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत बड़ी होती है। क्या सच में कोई वहाँ जाकर अमीर बन सकता है महाराज? हाँ बेटी, अगर तुम इस जंगल के अंदर चली जाओ तो माला माल हो सकती हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो एक बार इस जंगल में चला जाता है वह वापस नहीं आ पाता। लेकिन महाराज, ये जंगल तो इतना खूबसूरत और शांत लग रहा है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस जंगल की माया बहुत गहरी है। जैसे कोई मीठा जहर होता है,
वैसे ही ये जंगल भी लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन महाराज, अगर मैं सावधानी से जाऊं तो, अगर मैं जल्दी वापस आ जाऊं तो? बेटी, इस जंगल में जाने के बाद समय, रास्ता और समझ सब बदल जाते हैं। बहुत लोग गए लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। फिर भी महाराज, अगर इसके अंदर जाने से मैं अमीर हो सकती हूँ तो मैं जरूर जाऊंगी। मैं अपने पिताजी की गरीबी खत्म करना चाहती हूँ। बेटी, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें चेतावनी जरूर दे सकता हूँ। सोच समझकर फैसला करना। मैंने फैसला कर लिया है महाराज। मैं इस जंगल के अंदर जाऊंगी और वापस भी लौट कर आऊंगी। भगवान तुम्हारी रक्षा करें बेटी, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत कठिन है। ये सब देखकर ब्राह्मण हल्के से मुस्कुराया, लेकिन गौरी बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ती चली गई। वह धीरे धीरे जंगल के और अंदर जाती रही। अंदर पहुंचकर गौरी हैरान रह गई, क्योंकि वहां बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। हवा हल्की और सुहानी थी और चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। वह जंगल बहुत ही सुंदर और शांत था। पेड़ पौधे हरे भरे थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। यह सब देखकर गौरी को लगा जैसे वह किसी जादुई जगह पर आ गई हो। अरे, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। बाहर तो इतनी कड़ाके की ठंड थी, लेकिन यहाँ की हवा कितनी हल्की और सुहानी लग रही है। ये जंगल कितना खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इतने सुंदर फूल मैंने पहले कभी नहीं देखे। और ये पक्षियों की आवाज, जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। सच में ये जगह तो किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही है। शायद ब्राह्मण महाराज सही कह रहे थे। ये सच में मायावी जंगल है। अगर यहाँ सच में धन दौलत मिल सकती है तो शायद मेरी और पिताजी की गरीबी सच में खत्म हो सकती है। मुझे आगे बढ़कर देखना चाहिए, शायद आगे और भी कुछ खास हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। जंगल की सुंदरता देखकर और वहां बिल्कुल भी ठंड महसूस न होने पर वह हैरान थी। ये सब देखकर उसने अपने आप से धीरे से कुछ कहा और आसपास के माहौल को ध्यान से देखने लगी। ये जंगल सच में कितना अलग है। जितना अंदर जा रही हूँ उतना ही ज्यादा सुंदर होता जा रहा है। ना ठंडी हवा, ना डर, बस शांति ही शांति है। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं किसी सपने में चल रही हूँ। शायद सच में यही वो जगह है जहाँ से मेरी किस्मत बदल सकती है। लेकिन मुझे सावधान भी रहना होगा। ब्राह्मण महाराज ने चेतावनी भी दी थी। तभी सामने से एक तोता उड़ता हुआ उसकी ओर आया। उसे इतने पास उड़ते हुए देखकर गौरी काफी हैरान हो गई। वह कुछ पल के लिए रुक गई और ध्यान से उस तोते को देखने लगी। अरे, कितना सुंदर तोता है। मैंने इतना प्यारा तोता पहले कभी नहीं देखा। तुम मेरे इतने पास कैसे आ गए? तुम यहाँ इस मायावी जंगल में कैसे आ गई? यहाँ कोई आसानी से नहीं पहुँच पाता। तोते को बोलता देख गौरी बहुत हैरान हुई और बोली, अरे, तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने आज तक बोलने वाला तोता नहीं देखा। घबराओ मत, ये मायावी जंगल है। यहाँ हर चीज एक अजूबा है, इसलिए मेरा बोलना तुम्हें अजीब लग रहा होगा। बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुँची? मुझे एक ब्राह्मण ने इस रास्ते के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ आकर धनवान हो सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। हाँ, तुमने सही सुना है। तुम यहाँ धनवान बन सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे राजा को ठीक करना होगा। तुम्हारा राजा कहाँ है और उन्हें क्या हुआ है? पूरे मायावी जंगल में कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर पाया। अगर तुम उन्हें ठीक कर दोगी तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अगर इससे मेरी पिताजी की गरीबी खत्म हो सकती है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इतना कहकर तोता गौरी को अपने साथ आगे ले गया। वह उसके पीछे पीछे जंगल के और अंदर जाती चली गई। वहीं अब दोपहर हो चुकी थी, लेकिन गौरी का कोई अता पता नहीं था। इस कारण भोला राम बहुत घबरा रहा था। वह इधर उधर उसे ढूंढ रहा था और उसके मन में तरह तरह की चिंताएं आने लगी थीं। गौरी, ओ गौरी, तू कहाँ चली गई बेटी? दोपहर हो गई और तेरा कहीं पता नहीं है। तू बिना बताए कभी घर से नहीं जाती थी, आखिर आज कहाँ चली गई? कहीं सच में जंगल तो नहीं चली गई? ये सोचकर भोलाराम गौरी का इंतजार करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे पछतावा होने लगा कि उसने गौरी को क्यों डांटा था।
हे भगवान, मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। मैंने भी गुस्से में क्या क्या कह दिया। अगर उसे मेरी बात का बुरा लग गया होगा तो। मैंने कल गौरी को इतना क्यों डांटा? वो तो सिर्फ घर की भलाई के बारे में ही सोच रही थी। मैंने गुस्से में उसे जंगल जाने तक की बात कह दी। अगर उसने मेरी बात दिल पर ले ली होगी तो। ये सोचकर उसकी चिंता और बढ़ गई और वह मन ही मन भगवान से उसकी सलामती की दुआ करने लगा। हे भगवान, मेरी बेटी जहां भी हो उसे सुरक्षित रखना। मैं बस उसे सही सलामत वापस देखना चाहता हूं। अगर वो वापस आ जाए तो मैं उसे कभी नहीं डांटूंगा। बस भगवान, मेरी गौरी को मेरे पास वापस भेज दे। इतना सोचकर भोला राम गौरी को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए उसे आवाज लगाता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ गौरी तोते के पीछे पीछे जंगल के अंदर जाती चली जा रही थी और बार बार इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम मुझे जंगल के अंदर और कहाँ ले जा रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ के जादुई झरने के पास लेकर जा रहा हूँ। जादुई झरना? वहाँ जाकर मुझे क्या करना होगा? उस झरने के पीछे एक मूर्ति है। तुम्हें उस मूर्ति पर जादुई झरने का पानी डालना होगा। ऐसा करते ही हमारे राजा ठीक हो जाएंगे। अगर इतना आसान है तो तुमने ये काम किसी और से क्यों नहीं करवाया? बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी ये काम पूरा नहीं कर पाया। क्यों? ऐसा क्या मुश्किल है इसमें? ये काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता कि तुम ये काम कर पाओगी या नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी। अगर इससे तुम्हारे राजा और मेरे पिताजी दोनों की मदद हो सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसके बाद वे लोग एक झरने के पास पहुंचे। वह झरना बहुत ही खूबसूरत था। साफ पानी ऊंचाई से गिर रहा था और आसपास हरियाली फैली हुई थी। उसे देखकर गौरी ठहर गई और हैरानी से उसे देखने लगी। फिर उसने धीरे से कुछ कहा। अरे, ये झरना कितना सुंदर है। इतना साफ पानी, जैसे चांदी बह रही हो। यहाँ का माहौल कितना शांत और सुहाना है। मैंने आज तक इतना खूबसूरत झरना नहीं देखा। क्या यही वो जादुई झरना है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? इसके बाद गौरी तोते के साथ झरने के पास चली गई। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, झरने का बहता हुआ पानी अचानक रुक गया। ये देखकर गौरी हैरान रह गई और आश्चर्य से उस झरने को देखने लगी, जैसे उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो।